नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के कई हिस्सों में बादलों की सक्रियता बढ़ने के साथ तेजी बारिश और आंधी का खतरा बना हुआ है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा और कई इलाकों में धूप निकलने की संभावना भी है। लेकिन पश्चिमी हिस्से के 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। इसलिए अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आज यात्रा करने वाले हैं तो मौसम की इस बदलती तस्वीर को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले उन 5 जिलों की बात करें जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में आज मौसम काफी सक्रिय रह सकता है। यहाँ तेज बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। कुछ स्थानों पर बारिश इतनी तेज होगी कि थोड़े ही समय में निचले इलाकों में पानी जमा होने लगेगा। वही खेतों में अभी अगर पहले से नमी मौजूद हो तो अतिरिक्त बारिश के बाद जल भराव की समस्या सामने आ सकती है। इसलिए किसान भाई आज मौसम साफ दिखाई देने पर भी पूरी तरह निश्चिंत होकर खुले खेतों में काम करने से बचे, खासकर जब अचानक बादल घिरने लगे और गरज चमक शुरू हो जाए। इन 5 जिलों के अलावा कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में मौसम सामान्य नहीं रहेगा। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, वही हवा का तेज झोंका भी देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर बारिश हल्की से मध्यम रह सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अचानक तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर कानपुर, फतेहपुर, बांदा और कौशाम्बी के आसपास अगर बारिश तेजी से विकसित होता है तो कुछ समय के लिए मौसम काफी खराब हो सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश सिर्फ तापमान कम करने तक सीमित नहीं रहेगी। जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ सड़कों पर फिसलन और जल भराव की समस्या पैदा हो सकती है। निचले इलाकों में पानी जमा होने के साथ यातायात भी प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों पर कीचड़ बढ़ सकती है और खेतों में पानी रुकने की स्थिति भी बन सकती है। वही अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आज तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फिलहाल बारिश गतिविधि की चेतावनी नहीं दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में धूप खिली रह सकती है और मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं हल्की बूंदाबूंदी या छोटी बौछारें देखने को मिल सकती है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज पश्चिम जैसी व्यापक बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन मौसम पूरी तरह सूखा भी नहीं रहने वाला है। यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह तस्वीर फिर से बदल सकती है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में बारिश का जोर दिखाई दे सकता है, लेकिन अगले चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां बढ़ने का संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार 23 अगस्त से 24 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। आज जहाँ पूर्व उत्तर प्रदेश में धूप है और अपेक्षाकृत शांत मौसम दिखाई देगा, वहीं आने वाले समय में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा और चित्रकूट समेत कई क्षेत्रों में बादल की सक्रियता बढ़ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले चरण की इस बारिश के दौरान गरज चमक और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रह सकता है। खासकर विंध्य और पूर्वांचल के इलाकों में अगर बादल तेजी से विकसित होते हैं तो भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। अब बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज की स्थिति पर
वापस आए तो यहाँ तेज हवाओं का मौसम बड़ा ही हिस्से में रहने वाला है। कुछ इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। बारिश और तेज हवा एक साथ चलने पर पेड़ों का कमजोर शाखाएं टूट सकती है और खुले में रखी हल्की वस्तु उड़ सकती है। किसानों को विशेष रूप से खेतों में काम करते समय आसमान की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और खराब मौसम शुरू होते ही काम रोक देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक बादल और हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बारिश के कारण उमस में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बारिश रुकने के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से कुछ समय के लिए फिर उमस महसूस हो सकती है। वही तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार करीब 7 दिनों में उत्तर प्रदेश के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब यह है कि बारिश वाले इलाकों में कुछ समय के लिए तापमान नीचे आ सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में औसतन तापमान में अचानक बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूप निकलने की वजह से दिन के समय गर्मी और उमस महसूस हो सकती है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में बारिश के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौसम की सबसे बड़ी कहानी यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में आज बारिश और तेज हवाओं का असर ज्यादा रहेगा। 13 जिलों में अलर्ट जारी है और 5 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का खतरा बताया गया है। दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज अपेक्षाकृत राहत रहेगी, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून का फोकस फिर पूर्वांचल की तरफ बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इसलिए मौसम यह करवट भी खत्म नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले 24 से 72 घंटों की तस्वीर को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बारिश का केंद्र धीरे धीरे पश्चिमी हिस्सों से पूर्वी हिस्सों की तरफ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिन इलाकों में बारिश का और आंधी का असर बना हुआ है, वहाँ अगले चरण में बारिश की गतिविधियां कुछ कमजोर पड़ सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ने लगेगी। यानी प्रदेश के मौसम में एक तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे आज पश्चिमी हिस्से ज्यादा सक्रिय है और उसके बाद पूर्वांचल बारिश का जोर बढ़ा सकता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा और चित्रकूट जैसे इलाकों में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वही पूर्वांचल में बारिश का यह दौर सिर्फ 1-2 दिनों तक सीमित नहीं रह सकता। मौसम विभाग के अनुसार यह 2 से 4 दिनों के बीच कई स्थानों पर बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बना रह सकती है। कुछ इलाकों में बारिश लगातार नहीं होगी, बल्कि बीच बीच में तेज बौछारें आएगी। ऐसे मौसम में एक ही जिले में अलग अलग हिस्सों में बारिश की मात्रा अलग अलग रह सकती है। प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास भी मौसम में यह बदलाव का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ बारिश के बढ़ने पर खेतों में मिट्टी का नमी और बढ़ेगी, लेकिन अगर कम समय में तेज बारिश गिरा तो जल निकासी का समस्या भी बन सकता है। मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली की तरफ भी अगले चरण में मौसम सक्रिय रह सकता है। इन जिलों में पहाड़ी और ऊंचे नीचे भूभाग के कारण तेज बारिश होने पर छोटे नालों और स्थानीय जलधाराओं में बहाव बढ़ सकता है। अगर कहीं पानी तेज गति से बहता दिखाई दे तो उसे पैदल या वाहन से पार करने की कोशिश बिल्कुल न करे। वही वाराणसी, गाजीपुर और बलिया की तरफ भी बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। यहाँ बारिश के साथ आकाशीय बिजली का भी खतरा बना रह सकता है। शहरों में इसका असर जल भराव और यातायात पर दिखाई दे सकता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर देखें तो आज के मुकाबला अगले चरण में बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। हालांकि इसका मतलब पूरी तरह मौसम साफ हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है।